पाकिस्तान में हालिया 5G स्पेक्ट्रम नीलामी मुल्क की डिजिटल मईशत के लिए एक अहम डेवलपमेंट समझी जा रही है। इस नीलामी के जरिए हुकूमत ने तकरीबन 507 से 510 मिलियन डॉलर भी हासिल किए और मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट के एक नए दौर की बुनियाद भी रखी है। अब इस अमल की निगरानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और फ्रिक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड ने की है, जबकि दीगर सरकारी इदारों सिक्योरिटी इदारों ने भी इसमें भरपूर तरीके से ताउन किया है। अब ओवरऑल 480 इस बिडिंग में ओवरऑल 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ बैंड्स में तकसीम किए गए हैं और इनमें खास तौर पर 2600 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड शामिल हैं। 2600 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए 3 राउंड जबकि 3500 मेगाहर्ट्ज़ के लिए 5 राउंड में बोली हुई है। अब इस अमल में मुल्क की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ ने हिस्सा लिया है, जिसमें तकरीबन तमाम ही बड़ी कंपनीज़ शामिल हैं। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर कंपनी का एक बड़ा मेजर इसमें शेयर रहा है और जाहिर है कि ये जो सूरत हाल रही है ये बड़ी खुशाइंद है और आने वाले दिनों में हम इसमें मज़ीद भी बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। अब इसमें सूरत हाल आगे बढ़ेगी कैसे, होगा क्या, आपको ये बताते हैं कि इस तकसीम से नेटवर्क की कैपेसिटी में तकरीबन 3 गुना इजाफा मुतवक्के है। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में एवरेज मोबाइल इंटरनेट रफ्तार जो इस वक्त तकरीबन 4 MBPS है वो बढ़कर 20 MBPS तक पहुँच सकती है। हुकूमत के मुताबिक 5G पायलट टेस्ट आइंदा हफ्ते बड़े शहरों में शुरू हो जाएंगे और इन शहरों में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान भी शामिल है। इब्तदाई मरहले में ये सर्विस शहरी इलाकों में शुरू की गई है, जबकि मुकम्मल कमर्शियल आगाज़ आइंदा चंद माह में हो सकता है। अब एक अंदाज़ा यह है कि 2026 के दूसरे हाफ में बड़े शहरों में बाकायदा ये सर्विस दस्तियाब होगी। अब 5G का जो मयार है वो भी ज़ाहिर तय किए गए हैं। पहले मरहले में 50 MBPS एवरेज डाउनलोड स्पीड टारगेट रखी गई है और फिर बाद के मराइल में ये स्पीड बढ़कर पहले 75 और फिर किसी मौके पर 100 MBPS तक बढ़ाने का भी मंसूबा है। इसी तरह अपलोड स्पीड को डाउनलोड स्पीड के तकरीबन 20% के बराबर रखा जाएगा। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 5G जो ये टेक्नोलॉजी है अब ये इकॉनमी के मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली ला सकती है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ के साथ ई-कॉमर्स और IT के अलावा जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, उनमें बहुत तरक्की मुतवक्के है। आलमी अंदाजे ये भी हैं कि 5G टेक्नोलॉजी अगले 10 साल में GDP में 0.5 से 1.5% का भी इजाफा कर सकती है। इसी तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 15 से 25% बेहतरी मुमकिन है। पाकिस्तान के लिए एक अहम बात यह भी है कि नीलामी के बाद 3 नई सबमरीन इंटरनेट केबल्स भी नेटवर्क से मुंसलिक की जा चुकी हैं। इससे बैनुल अक़वामी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होगी, लेकिन चैलेंजेस भी ज़ाहिर है इसके साथ साथ मौजूद हैं। अब वो चैलेंजेस क्या हैं, उनसे कैसे निमटना है और पाकिस्तान का ओवरऑल डिजिटल वर्ल्ड कितना बेहतर होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। भी कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आ गई 510 मिलियन की, नीलामी भी बड़ी बेहतर तरीके से हो गई और 5G स्पेक्ट्रम पाकिस्तान के ओवरऑल एनवायरनमेंट में कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक ओवरड्यू चीज़ थी। दुनिया भर में 5G कई साल पहले से आ चुका था। 5G ना होने की वजह से हमारी इन जनरल डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। स्पीड तो आपने एक चीज़ कही कि स्पीड और एक्सेसिबिलिटी की, कोई इंटरनेट की स्पीड क्या मिल रही है, बट बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे हम डिजिटल से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक किसान एग्रीकल्चर के केस में ज़मीन के आपका फील्ड्स पे आप बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर सपोर्ट हो सके। उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इंफॉर्मेशन के लिए आप इंफॉर्मेशन भी डाउनलोड कर रहे हैं तो एक है स्पीड, दूसरा ये है कि 5G की वजह से जो डिले है, आप देखते हैं कभी आप मैं और आप बात कर रहे हैं और उसमें एक जिटर आ रहा होता है, वो उस वजह से आता है कि देयर इज डिले। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको रियल टाइम चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए, जिसके लिए 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर वो ऑप्शन नहीं है। इसी तरह डिजिटल कॉमर्स आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का कैशलेस के ऊपर। आप एक दुकान पे जाते हैं, आप एक हॉकर के पास जाते हैं और वहाँ पे QR कोड है, आप उसे स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट हो जाती है। आपको कैश हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कनेक्टिविटी के ऊपर। तो जहाँ पे एक्सेस आप इंफॉर्मेशन का वो इम्पॉर्टेंट है, वहीं आपकी ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये कनेक्टिविटी। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक ज़माने में आप बैंक पे लाइन में खड़े होते थे, अब आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं। इसी तरह ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो आपके मोबाइल पे आती जा रही हैं और आती जाएंगी फर्दर।
अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी नहीं होगी जो 5G आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मुमकिन नहीं हो सकेगा गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड करना। तो इसलिए ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा नागुज़ीर था, बल्कि बहुत ज़रूरी था इसको फौरी तौर पे करना। और बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत खुशाइन तरीके से हुआ है ये। इसमें एक चीज़ आपके नाज़रीन को पता होनी चाहिए कि 5G एक किस्म की एक्सटेंशन है। आप जो नेटवर्क ऑपरेटर, जो मोबाइल ऑपरेटर ऑलरेडी वहाँ मौजूद है पाकिस्तान में, वही इसको फर्दर डिप्लॉय कर सकता था। एक नया ऑपरेटर आके जो इस मार्केट में नहीं था खाली 5G सर्विसेज के लिए, वो एक उसके लिए ना फीजिबल था ना ऐसा होना था। तो था ये कि जो आपके करंट ऑपरेटर्स थे उनको आपने इनकरेज करना था कि वो 5G की नीलामी में हिस्सा लें, और उनके बीच में जो कंपटीशन था वो इस चीज़ के ऊपर था कि कौन सा स्पेक्ट्रम और कितना स्पेक्ट्रम वो लेंगे। जितना ज़्यादा उनके पास स्पेक्ट्रम होगा उतनी उनकी सर्विस अच्छी होगी। और जिस तरह आप पहले बता रहे थे कि 3.5G, जो 3.5G एक ज़्यादा बेहतर स्पेक्ट्रम है, इसीलिए उसके लिए 5 राउंड्स में बिडिंग हुई। जो दूसरा स्पेक्ट्रम था वो उससे थोड़ा सा कमतर है, तो इसलिए उसके ऊपर 3 दफ़ा बिडिंग प्रोसेस हुआ। बट कंपटीशन इस पे था कि कौन सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेके जा सकता है, क्योंकि उनकी सर्विसेज फिर उतनी ही बेहतर होगी। तो सुल साहब, ये आगे चलकर हमारे आईटी सेक्टर को, हमारे ई कॉमर्स सेक्टर को, हमारे उन फ्रीलांसर्स को जिनको इंटरनेट कनेक्टिविटी की बड़ी शिकायत रहती थी, अब ये उनकी शिकायत किस तरीके से दूर होगी और ये सेक्टर्स कितना ग्रो कर सकेंगे इस 5G स्पेक्ट्रम के नतीजे में? देखिए, हर सेक्टर के अंदर डिजिटाइजेशन का एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है। हमने ये देखा है दुनिया में कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर डिजिटाइजेशन से जहाँ जहाँ पे हमारे जैसी इकोनॉमीज़ में डिजिटाइजेशन हुई है, वहाँ पे यील्ड 25% से ज़्यादा बढ़ी है। हमारे यहाँ एग्रीटेक के पायलट्स हुए, कुछ स्टार्टअप्स ने किए कुछ सेक्टर्स में, और उनको अप टू 40% प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट मिली। एसएमई सेक्टर को देखते हैं, एसएमई सेक्टर के डिजिटाइजेशन से तकरीबन 40% एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट है। तो हर सेक्टर में एग्रीकल्चर, हेल्थ, आपका एजुकेशन, आप देखेंगे कि डिजिटाइजेशन से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। और जहाँ पे डिजिटाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक एक्सपीरियंस जो आपने क्रिएट करना है, और टेक्नोलॉजी वो इम्पॉर्टेंट है, बट वो मरहून डिपेंडेंसी है उस पर 2 चीज़ों के ऊपर, एक डिवाइस के ऊपर और दूसरी कनेक्टिविटी के ऊपर। अगर आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्सल नहीं होगी, हाई स्पीड नहीं होगी, तो उसके बाकी कोई भी चीज़ उसके बेसिस उसके बगैर चल नहीं सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।